नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कुलदीप बिश्नोई का बेटा अमेरिका में खेलेगा क्रिकेट। एलए नाइट राइडर्स से जुड़े चैतन्य टूर्नामेंट 5 जुलाई से शुरू होगा। नुआ में गौरक्षक को गोली मारने में दूसरी गिरफ्तारी। 15 जून को मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुई मुठभेड़, 3 दिन के रिमांड पर लिया। ओडिशा के बालासोर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक से टकराने के बाद एम्बुलेंस में लगी आग, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मशीन टूल्स प्रोटोटाइप फैक्ट्री में ट्रेंड अप्रेंटिस पदों पर हो रही भर्ती, ऑफलाइन माध्यम से किया जा सकता है आवेदन। नीट पीजी एग्जाम 2024 परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों में निराशा, विपक्ष ने भी सरकार पर साधा निशाना। मुश्किल में फंसी ऋषि सुनक की पार्टी, एक और अधिकारी पर लगा सट्टेबाजी का आरोप। ब्रिटिश पीएम बोले, मुझे अब गुस्सा आ रहा है। रिसेप्शन वेन्यू से लेकर ड्रेस कोड तक जाने सोनाक्षी जहीर की शादी से जुड़ी सारी अपडेट। अजय देवगन नई कंपनी मूवी में इस एक्टर को कास्ट करना चाहते थे, रामगोपाल वर्मा खुद किया खुलासा। अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में दर्ज की पहली ऐतिहासिक जीत। अभी आया है आड़ा, कुलदीप की गुगली का चला जादू तो रोहित शर्मा का दिखा मुंबईया अवतार। अब खबर विस्तार से। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के छोटे पोते चैतन्य बिश्नोई अमेरिका की घरेलू क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गए हैं। वो अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट में खेलेंगे। एमएलसी का ड्राफ्ट पूरा हो गया है। इस क्रिकेट लीग में कई भारतीय खिलाड़ी भी खेलेंगे, जिसमें चैतन्य बिश्नोई भी शामिल हैं। चैतन्य बिश्नोई का चयन एलए नाइट राइडर्स में हुआ है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 5 जुलाई से हो रही है। इसमें एलए नाइट राइडर्स की टीम क्वालिफाइंग से पहले 6 मैच खेलेगी। आपको बता दें कि चैतन्य पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई के छोटे बेटे और भव्य बिश्नोई के छोटे भाई हैं। चैतन्य ने 2013-14 के सत्र के दौरान इंग्लैंड में डरहम विश्वविद्यालय के लिए अपना प्रथम श्रेणी डेब्यू किया था। चैतन्य बिश्नोई एक बल्लेबाजी हैं जो ज़रूरत पड़ने पर ब्लॉकिंग भी करते हैं। कुलदीप बिश्नोई बनना चाहते थे क्रिकेटर। राजनीति के पीएचडी माने जाने वाले चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई क्रिकेटर बनना चाहते थे, मगर उनको पिता की विरासत आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में आना पड़ा। हालांकि अब वो राजनीति के खिलाड़ी बन गए हैं। हरियाणा के नूह के थाना फिरोजपुर झिरका की सीमा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बीते 15 जून की सुबह गौरक्षकों और गौ तस्करों में मुठभेड़ मामले में नूह पुलिस ने दूसरी गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हनुमान उर्फ अढ़मान के रूप में हुई है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड ली है। इस मुठभेड़ में गोली लगने से एक गौरक्षक सोनू उर्फ देवेंद्र निवासी फीदेड़ी जिला रेवाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गया था। नूह पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली पुलिस एक्सप्रेसवे पर गौ तस्कर और गौरक्षक मुठभेड़ मामले में दूसरी गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हनुमान उर्फ अढ़मान बागीरियों की ठाणी जिला दूदू राजस्थान के रूप में हुई है। आरोपी हनुमान को दूदू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 84 से पुलिस ने बीते शुक्रवार को दबोचा था। उसको कोर्ट में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। इस मामले में अभी एक आरोपी की गिरफ्तारी और होनी है। बता दें कि बीते 15 जून को गौरक्षक टीम को सूचना मिली थी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बोलेरो पिकअप जयपुर से दिल्ली की ओर आ रही है, जिसमें गौवंश को तस्करी कर ले जाया जा रहा है, जिसकी सूचना गौरक्षा स्टाफ को दी गई। जिसके मुताबिक गौरक्षक पुलिस स्टाफ के साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक मार्ग ठिकाने पर पहुंचे, जहां राजस्थान की ओर से आ रही पिकअप गाड़ी को रुकने का इशारा किया। ओडिशा के बालासोर से दर्दनाक खबर सामने आ रही है। जिले में रविवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा घटित हो गया। ये दुर्घटना तब घटित हुई जब एक तेज रफ्तार से आ रही ट्रक और एम्बुलेंस में भिड़ंत हो गई। ये भिड़ंत इतनी भयानक थी कि टक्कर के बाद एम्बुलेंस में आग लग गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ओडिशा के बालासोर जिले में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। बालासोर जिले में रविवार सुबह एक ट्रक से टकराने के बाद एम्बुलेंस में आग लगने से 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि ये दुर्घटना उस समय हुई जब एम्बुलेंस एक मरीज को लेकर बस्ता से बालासोर जिला अस्पताल जा रही थी। रूपसा थाना क्षेत्र के मुर्की मुंडी छक के पास एम्बुलेंस ने कंटेनर ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि टक्कर के बाद एम्बुलेंस में आग लग गई। पुलिस ने बताया कि मरीज और घायलों को बचा लिया गया है। उन्हें बालासोर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस का फार्मासिस्ट गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे बेहतर इलाज के लिए कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया है। मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री अंबरनाथ में
आईटीआई एवं गैर आईटीआई अप्रेंटिस पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। जो भी अभ्यर्थी 10वीं या आईटीआई उत्तीर्ण हैं और सरकारी नौकरी चाहते हैं, वे बिना देरी करते हुए ऑफलाइन माध्यम से 2 जुलाई 2024 तक एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 90 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे ऐसे अभ्यर्थी जो 10वीं आईटीआई उत्तीर्ण हैं, उनके लिए ये सुनहरा मौका है। मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री अंबरनाथ की ओर से आईटीआई एवं नॉन आईटीआई अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी ऑफलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म निर्धारित पते पर भेजने की अंतिम तिथि 2 जुलाई 2024 तय की गई है। फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्रता की जांच अवश्य कर लें। इस भर्ती में आवेदन के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट avnl.co.in पर जाकर ऑफलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। इसके बाद उसे पूर्ण रूप से भरकर एवं सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करके उसे निर्धारित पते पर 2 जुलाई या इससे पहले जमा करना होगा। नीट पीजी एग्ज़ाम आज होने वाली नीट पीजी 2024 की परीक्षा को बीते दिन शनिवार को सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद से ही छात्रों में निराशा है। कांग्रेस सरकार और विपक्ष मौजूदा सरकार पर हमला बोल रही है। छात्रों के समर्थन के लिए FORDA इंडिया भी आगे आ गया है। FORDA इंडिया के महासचिव डॉक्टर सर्वेश पांडे ने कहा कि नीट पीजी सभी उम्मीदवारों के लिए एक मानसिक आघात है। नीट पीजी की परीक्षा आज होने वाली थी, लेकिन सरकार ने ठीक एक दिन पहले यानी 22 जून को ही ये परीक्षा रद्द कर दी। इस परीक्षा के रद्द होने के कारण छात्रों में निराशा है। नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने पर एक अभ्यर्थी ज्योत चौहान ने कहा, एनटीए ने आखिरी समय में 10 घंटे पहले बताया कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अगर उन्हें परीक्षा को पुनर्निर्धारित करना ही था तो उन्हें कम से कम कुछ दिन पहले इसकी घोषणा करनी चाहिए थी। उन्होंने परीक्षा केंद्रों को ठीक से वितरित नहीं किया। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र के रूप में बहुत दूर की जगह दी गई। वडोदरा के छात्रों के परीक्षा केंद्र नासिक और मध्य प्रदेश में थे और फिर जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है। सभी को बहुत परेशानी हो रही है। नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने पर परीक्षार्थी ने कहा, नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। नीट पीजी को 12 घंटे पहले स्थगित कर दिया गया। नीट एसएससी परीक्षा की तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है। इससे पता चलता है कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर कितनी चिंतित है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक की पार्टी अब नई मुसीबत में फंस गई है। पार्टी के एक और अधिकारी पर चुनाव में सट्टा लगाने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि अधिकारी ने आम चुनाव की तिथि घोषित होने से पहले ही उस पर सट्टा लगा दिया था। ब्रिटेन का जुआ नियामक इस बात की जांच कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी मुश्किल में फंस गई है। सुनक एक अधिकारी पर सट्टेबाजी का आरोप लगा है। आरोप है कि अधिकारी ने आम चुनाव की तिथि घोषित होने से पहले ही उस पर सट्टा लगा दिया था। ब्रिटेन का जुआ नियामक इस बात की जांच कर रहा है। ब्रिटिश अखबार संडे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के जुआ आयोग ने पहले ही 2 कंजर्वेटिव चुनाव उम्मीदवारों को पार्टी के अभियान निदेशक पर 4 जुलाई के चुनाव की तिथि पर सट्टा लगाने के आरोप की जांच शुरू कर दी है। अखबार ने अधिकारी का नाम निक मैसन बताया, जो कंजर्वेटिव पार्टी में मुख्य डेटा अधिकारी है। मैसन ने आरोपों पर अभी कुछ नहीं कहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल लगभग 7 सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू करने के लिए तैयार हैं। पिछले काफ़ी समय से दोनों की शादी के फंक्शन की फ़ोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं। आज इनका वेडिंग रिसेप्शन है। ऐसे में चलिए जानते हैं इनकी शादी से जुड़ी हर अपडेट। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल इन दिनों अपनी शादी की खबरों को लेकर लाइमलाइट में बने हुए हैं। एक दूसरे को लंबे समय तक डेट करने के बाद अब ये कपल अपनी लाइफ के नए पड़ाव की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। सोनाक्षी जहीर की शादी की रस्में 21 जून से शुरू हो चुकी हैं। उनकी मेहंदी, पूजा पाठ जैसे कई फंक्शन की फ़ोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिली। अब फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस को दुल्हन बने हुए देखने के लिए बेकरार हैं। ऐसे में इनके वेडिंग रिसेप्शन से पहले चलिए जानते हैं ड्रेस कोड से लेकर रिसेप्शन वेन्यू तक सब कुछ। राम गोपाल वर्मा बॉलीवुड के बेहतरीन डायरेक्टर हैं। उन्होंने कई ज़बरदस्त फिल्मों का निर्माण किया है। अब हाल ही में उन्होंने ये खुलासा किया है कि साल 2002 में आई फिल्म कंपनी में वो अजय देवगन को मलिक के किरदार के लिए कास्ट नहीं करना चाहते थे, बल्कि एक ऐसे स्टार को कास्ट करना चाहते थे जिसकी आज अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक का जिक्र हो और उसमें राम गोपाल वर्मा का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने सरकार, कंपनी और सत्या जैसी कई शानदार फिल्मों का निर्देशन किया है। यहाँ तक कि उन्होंने अमिताभ बच्चन, अजय देवगन समेत बी टाउन के कई सेलेब्स के साथ काम किया है।
अब हाल ही में डायरेक्टर ने अपनी फिल्म कंपनी से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है। बता दें कि इस मूवी में अजय देवगन और विवेक ओबरॉय समेत कई स्टार्स नजर आए थे। अजय ने मूवी में मलिक का किरदार निभाया था, लेकिन वो इस रोल के लिए डायरेक्टर की पहली पसंद नहीं थे। अफगानिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया पर अपनी पहली जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मैच में राशिद खान की अगुवाई में टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम को 21 रनों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच गंवाया है। अफगानिस्तान की इस जीत में गुलबदीन नईब ने अहम भूमिका निभाई। अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा उलटफेर किया। सुपर 8 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से मात देकर इतिहास रच दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहली बार धूल चटाई है। इस ऐतिहासिक जीत में अफगानिस्तान की तरफ गेंदबाजों, बल्लेबाजों और फील्डरों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मुकाबले में अफगानिस्तान के सामने ऑस्ट्रेलिया की चुनौती थी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतने के बाद अफगानिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अफगानिस्तान ने 6 विकेट पर 148 रन का सम्मानजनक स्कोर बनाया। रहमानुल्लाह गुरबाज उम्र 60 वर्ष और इब्राहिम जादरान उम्र 51 वर्ष ने 15.5 ओवर में पहले विकेट के लिए 118 रन जोड़े। इस जोड़ी ने युगांडा और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबलों के बाद मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में अपनी तीसरी शतकीय साझेदारी भी की। दोनों के आउट होने के बाद अफगानों ने जल्दी विकेट गंवाए और डेथ ओवरों में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने वापसी की। पैट कमिंस ने हैट्रिक भी ली। कम स्कोर को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आसानी से मैच जीत जाएगी। क्रिकेट की फील्ड पर रोहित शर्मा अपने मज़ेदार कमेंट के लिए जाने जाते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मैच में बांग्लादेश के खिलाफ भी उनका यही अवतार देखने को मिला। शाकिब अल हसन का विकेट गिरने के बाद रोहित को कुलदीप से मुंबईया भाषा में बात करते हुए देखा गया। रोहित ने फील्ड चेंज कर रहे कुलदीप यादव को कहा कि आड़ा मारने दे, नया आया है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर अपने खास मुंबईया अंदाज में बोलने के लिए मशहूर हैं और अक्सर उनके मज़ेदार कमेंट स्टंप माइक पर कैद हो जाते हैं। इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान उनके मज़ेदार जो भी गार्डन में घूमेगा वाले बयान ने इंटरनेट पर खूब वाहवाही बटोरी। अब T20 वर्ल्ड कप में रोहित की एक और मज़ेदार कमेंट वायरल हो गया। भारतीय कप्तान रोहित की बेपरवाही से फील्डिंग स्पॉट पर वापस चलते गए और महमूदुल्लाह अगली गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ खेलकर 1 रन लिया। कुलदीप यादव ने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी गुगली से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 19 रन देकर 3 बल्लेबाजों का शिकार किया। कुलदीप के अलावा जसप्रीत बुमराह ने भी कमाल की गेंदबाजी की। बुमराह ने 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।